अरे आप पे भी तो उठाएंगे। आपकी औकात क्या है? क्या है आपका हैसियत? आप मेरे को सर्टिफिकेट देंगे? हु आर यू? आप ये बताइए ना। अरे आप एक मिनट, आप मेरे को ये बताइए। नहीं नहीं, एक मिनट, क्या कैसे हिंदू क्या है? हम लोग संविधान को मानने वाले हिंदू हैं। संविधान को मानने वाला हिंदू नहीं है, हैं? आप किस तरीके की बात करते हैं? बेहुदा पत्रकार। एक मिनट प्लीज, माइंड योर लैंग्वेज। अपनी भाषा की एक मर्यादा को रखिए। अगर मैं आप इनको समझाइए ना, ये इतना मोदी जी का गोबर और गौमूत्र चक चक इनका दिमाग में भर चुका है कि मोदी जी की जो है एक बूंद इनसे अपशब्द पसंद नहीं होते हैं। ये वसीम रिजवी का छोटा भाई है, समझ रहे ना। और खासकर आप जैसे पत्रकारों के लिए बोलना चाहता हूं कि अपने जमीर को कभी मत देखिए, क्योंकि जिसका जमीर जिंदा है ना वो जिंदा है। सब मुर्दे का भी इस देश में बोला नहीं करते। दूसरी बात, आपको एक चीज बता देता हूं कि हिंदू राष्ट्र बने या नहीं बनेगा, लेकिन बेरोजगारी वाला, महंगाई वाला राष्ट्र मोदी जी के राज में बन चुका। राष्ट्र की मांग करने के लिए सिर्फ गरीब हिंदू का बच्चा ही सड़क पर उतरेगा क्या? अमित शाह अपने बेटे जैसा को भी भेजें, क्यों नहीं भेजते? शिवराज सिंह चौहान अपने बेटे को भेजें, तमाम जितने भी नेता और मंत्री सांसद हैं अपने अपने बच्चों को भेजें, क्यों? बनने से आपको दिक्कत क्या होगी? पहली बात तो जब आप ऐसा सवाल करते हैं ना तो मुझे ये शक होता है कि आप लोग पत्रकार है भी या नहीं है। कि मनोज तिवारी सांसद दिल्ली से हैं, वहां जा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री क्या, लेकिन मनोज तिवारी को आप देखिए कि हिंदू के झोपड़ी में आग लग गई, मनोज तिवारी वहां नहीं पहुंचे, धीरेन्द्र शास्त्री वहां नहीं पहुंचे। किस बात की आप हिंदू हो? आप हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं ना, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। कर्नाटक के अंदर एक महिला ने टंकी से पानी पी लिया तो टंकी को गौमूत्र से धोया गया। क्या वो टंकी से पानी पीने वाली कोई महिला मुसलमान थी? मुसलमान को तो ठीक कर रहे हैं। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बेवकूफ वाला सवाल का जवाब मत दीजिए। अगर पता हो तो दीजिए इसका तुम्हारा जवाब। लोग आज जिस तरीके का खेल खेल रहे हो, यही खेल आज से कुछ समय पहले अंग्रेजों ने खेला था। हिंदू और मुसलमान, ये हिंदू राष्ट्र का सपना ठीक 15 लाख की तरह है। ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। बनवा ली। सोशल मीडिया तो वैसे ही गुलाम है। अगर सोशल मीडिया बंद होगी तो लोग अपनी बात को रखेंगे। जैसे ये भाई अभी इसको बड़ी आपत्ति हो जाएगी मोदी जी को लेकर, तो सिर्फ नेशनल मीडिया जो गोदी मीडिया है वो तो सारे चैनल्स आप ये समझिए बड़े बड़े कॉर्पोरेटर्स के हैं, वो मोदी जी के अगेंस्ट कैसे दिखा देगा? क्या आपको एक चीज बता देता हूं कि हिंदू राष्ट्र बने या नहीं बनेगा, लेकिन बेरोजगारी वाला, महंगाई वाला राष्ट्र मोदी जी के राज में बन चुका है। दूसरी बात यह कि योगी जी किस मुंह से आकर कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात? ये बताइए ना आप मुझे। योगी जी के जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद हिंदू हैं, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाते? ये बताइए। 300+ का माइंडेड है, सिर्फ जनता को हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाना ये भाजपा का पुराना एजेंडा है। और साल सुनिए, साल 2024 आया नहीं है, अभी चुनाव अभी आए नहीं है, उससे पहले हिंदू मुसलमान इनका करना शुरू। एक बात आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी हो, योगी आदित्यनाथ हो, सभी तो हिंदू हैं, गृह मंत्री हिंदू है, तो भैया हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना रहे हैं? दूसरी बात ये कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने के लिए सिर्फ गरीब हिंदू का बच्चा ही सड़क पर उतरेगा क्या? अमित शाह अपने बेटे जैसा को भी भेजें, क्यों नहीं भेजते? शिवराज सिंह चौहान अपने बेटे को भेजें, तमाम जितने भी नेता और मंत्री सांसद हैं अपने अपने बच्चों को भेजें, क्यों नहीं भेजते? दूसरी बात यह कि कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? ऐसे हिंदू राष्ट्र बनेगा कि स्वर्ण को और दलित को आपस में लड़ा दो, है इस देश के अंदर। आप ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? आपने पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाया। मैं आपको एक आज बात हकीकत की बताना चाहता हूं कि हमें अपने जीवन में नहीं पता था कि दलित कौन होता है और स्वर्ण कौन होता है। हम तो अपने एक भाई की तरह उनको समझते थे। इन लोगों ने पहली बार हम भाइयों के बीच में पहले हिंदू मुसलमान को लड़ाया, अब हिंदू हिंदू को लड़ाने के लिए लगे हुए हैं ये लोग। कभी मोहन भागवत बयान देता है, अरे कोई हिंदू एक नहीं हो रहा। अभी एक बात आप मुझे बताइए, जो कानपुर के पूर्वांचल देहात में जो झुग्गी के अंदर आग लगाई गई है और दूसरे बुलडोजर चलता रहा, वो किसका घर था? किसी मुसलमान का घर था? अरे कौन सी कार्रवाई करिए? एक बात आप मुझे बताइए, अगर उस झुग्गी के अंदर कोई नेता या मंत्री की बेटी और मां होती तो क्या कार्रवाई से काम चल जाता? ये बताइए। दूसरी बात यह कि भाजपा के राज में जितना हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है उतना किसी सरकार के राज में नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा तो मर हिंदू ही रहा है, क्योंकि जितना हिंदू मरेगा उतना देश में हिंदू और मुसलमान होगा, और जितना हिंदू और मुसलमान होगा उतना अत्यधिक मात्रा में वोट मिलेगा बीजेपी को। बीजेपी जो है इस देश के लोगों की एक बिल्कुल जैसे कहते हैं सेंसिटिव वाली वो नस पकड़ चुकी है। वो देश के लोगों को जो है धर्म के नाम पर, रिलीजियन के नाम पर लोगों को जो है बरगलाने का काम करती है। जबकि अरे कोई सेवा नहीं करते। सेवा जनता की जब होगी जब हिंदुओं के बच्चों को रोजगार दिया जाए, शिक्षा दी जाए। जी, हिंदू राष्ट्र बनने से आपको दिक्कत क्या होगी? पहली बात तो जब आप ऐसा सवाल करते हैं ना तो मुझे ये शक होता है कि आप लोग पत्रकार है भी या नहीं है। ये मुझे बताइए कि इस देश के अंदर देश का संविधान सर्वोपरि है या नहीं आप लोगों के लिए? है देश का कॉन्स्टिट्यूशन को आप फॉलो करते नहीं करते? अब आपके सबके मुंह बंद हो गए। दूसरी बात ये, अरे बदलाव कैसी बात आप करें? दूसरी बात ये कि भारत एक जो है सेकुलर कंट्री है, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा देश। दूसरी बात, अरे हमारे देश की खूबसूरती क्या पता बाबा बागेश्वर को, धीरेन्द्र शास्त्री को कहीं से बीजेपी कोई टिकट दे रही हो, चुनाव लड़ा रही हो, कुछ हो भी सकता है ऐसा। ये तो तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री के पास लगातार पहुंचते हैं, चाहे वो मनोज तिवारी हो। जी, कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जी, मध्य प्रदेश के वो भी पहुंचे। जी, मैं तो आपसे कह रहा हूं, नहीं मेरी बात तो सुनिए। अगर जाते हैं तो मैं तो यही कह रहा हूं ना कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास तो बीजेपी के भी नेता आते हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी से बोलकर 300+ का माइंडेड है। दूसरी बात ये कि मैं बीजेपी की बात की है, कांग्रेस के भी नेता, अरे भैया जो उनके पास तो मैं क्या बोलता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि कांग्रेस के भी जाते हैं, बीजेपी के भी नेता जाते हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री उनसे क्यों नहीं बोलते? इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए ना। और दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि कांग्रेस, अरे जो सत्ता में है, अब जो विपक्ष में वो तो कुछ नहीं कर सकता, कर तो सत्ता पक्ष वाला सकता है ना। तो जब सत्ता पक्ष वाला उनके पास जा रहा है तो भैया सत्ता पक्ष वाले से क्यों नहीं कहते? ये बताइए आप मुझे। दूसरी बात ये कि मनोज तिवारी सांसद दिल्ली से हैं, वहां जा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री क्या, लेकिन मनोज तिवारी को आप देखिए कि हिंदू के झोपड़ी में आग लग गई, मनोज तिवारी वहां नहीं पहुंचे, धीरेन्द्र शास्त्री वहां नहीं पहुंचे। किस बात के आप हिंदू हो? जो व्यक्ति अगर आज भी भाजपा को समर्थन करता है, इन लोगों ने हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटा, फिर स्वर्ण और दलित के नाम पर देश को बांटने में लगे हुए हैं। ये लोग सिर्फ हिंदुओं को विभाजन करने में। अब आप एक बात मुझे जवाब दीजिए, आप हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं ना, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। कर्नाटक के अंदर एक महिला ने टंकी से पानी पी लिया तो टंकी को गौमूत्र से धोया गया। क्या वो टंकी से पानी पीने वाली कोई महिला मुसलमान थी? है आपके पास कोई जवाब? दीजिए, बोलिए ना। मुसलमानों को तो ठीक कर रहे हैं। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बेवकूफ वाला सवाल का जवाब मत दीजिए। अगर पता हो तो दीजिए इसका तुम्हारा जवाब। भावना है जनता की आवाज आज के टाइम में हिंदू राष्ट्र बनाना। अरे भाई एक बात मुझे ये बताइए ना, कर्नाटक में उस महिला को टंकी से पानी नहीं पीने दिया, जनता की भावना है, भावना। क्या वो महिला हिंदू नहीं थी? है एक बच्चे को, छोटे बच्चे को मटके से पानी पीने के पीछे मार दिया गया है, क्या वो हिंदू का बच्चा नहीं था? एक व्यक्ति को घोड़ी चढ़ने के ऊपर मारा गया, क्या वो हिंदू नहीं था? एक व्यक्ति को मुंह छुड़ाने के पीछे मारा गया, क्या वो हिंदू नहीं था? आप लोग आज जिस तरीके का खेल खेल रहे हो, यही खेल आज से कुछ समय पहले अंग्रेजों ने खेला था, हिंदू और मुसलमान। तो आप एक मिनट, आप हिंदू को एकजुट, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका?
आप बताएंगे हैं? नहीं मैं बताऊं इनका नाम फिर क्या है? क्या नाम है आपका? नहीं आप एक मिनट आप बताएंगे कि हिंदू एक होगा या नहीं होगा? है नहीं आप एक मिनट। अरे तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना, तो कि जो जिस व्यक्ति ने कर्नाटक में टंकी को धोया गौमूत्र से एक महिला के पानी पीने पर, तो उसको जेल के अंदर बंद करो, फिर होगा हिंदू एक। दीजिए ना, स्वर्ण दलित सबको एक बराबर का दर्जा दीजिए देश के तमाम भाइयों को। मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि इस देश के अंदर सरस्वती के लिए ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को जाना जाता है, संविधान के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। आप पता नहीं कौन सी सदी की बात करते हैं। आज का नौजवान जो है वो शिक्षा की बात करता है, कलम की बात करता है, हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करता। हम लोग बात करते हैं एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट की। आप इस देश के अंदर जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, क्या एक बात आप मुझे बताइए, क्या इस देश के लिए जितना योगदान हिंदुओं का है, क्या उतना मुसलमान, सिख और ईसाइयों को नहीं रहा? सिखों ने नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए एक मिनट। ये सेकुलर कंट्री है, हिंदुओं का देश कैसे भाई? ये मुसलमानों का देश कैसे? सिखों का कैसे? ये सेकुलर कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, सभी का देश है। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, अतिथि देवो भव को मानते हैं, नहीं मानते क्या? बोलिए ना, बोलिए। अरे आपको तो खुशी होना चाहिए कि देश हिंदू राष्ट्र बन रहा है। मेरा देश, मेरी बात सुन लीजिए, देश संविधान से, अरे मेरे भाई मेरी बात सुन लीजिए, ये हिंदू राष्ट्र का सपना ठीक 15 लाख की तरह है। ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, बनवा लीजिए। सिर्फ वोट बटोरने का एक तरीका है। साल 2000 बाबा को वोट नहीं चाहिए, बाबा को बीजेपी के लिए वोट बटोरनी है, ठीक है? बाबा को चंदन लगा रखा है। सर प्लीज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, किसी के रिलीजन को टारगेट मत करिए। रिलीजन, मैं आपसे एक चीज कहता हूँ, इस देश के अंदर, अरे क्यों उठाएंगे? अरे आप पे भी तो उठाएंगे। आपकी औकात क्या है? क्या है आपका हैसियत? आप मेरे को सर्टिफिकेट देंगे? हु आर यू? आप ये बताइए ना। अरे आप एक मिनट, आप मेरे को ये बताइए। नहीं एक मिनट, क्या कैसे हिंदू क्या है? हम लोग संविधान को मानने वाले हिंदू है, संविधान को मानने वाले हिंदू नहीं है? आप किस तरीके की बात करते हैं? बेहुदा पत्रकार। अगर आप सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए। वो तो ये कह रहे सभी सनातनी चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। अरे मेरे भाई मेरी बात सुनिए, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ, मैं संविधान को मानता हूँ। संविधान से ऊपर है क्या? संविधान से ऊपर है? आप सनातनी हैं? हाँ हूँ। तो आप समर्थन करेंगे किसका? हिंदू राष्ट्र का। क्यों करूंगा? मैं कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा, तो भाई मैं खुद एक कानून का छात्र हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा रखता हूं, संविधान में भरोसा रखता हूं, और संविधान से ऊपर मैं किसी को मानता नहीं हूं। और मेरे देश का संविधान सभी को इक्वल राइट देता है, आपको फंडामेंटल राइट देता है। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या इस बात की गारंटी है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे पास रहेंगे? हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो हमारे संवैधानिक अधिकार है। अरे वो बाबा, अरे वो पढ़ा लिखा कितना है बाबा? ये पूछिए ना उससे, वो पढ़ा कितना है, कितने दिन स्कूल गया है? दूसरी बात ये कि कोई व्यक्ति अगर संविधान के विरुद्ध जाता है तो उसे उठा के जेल में क्यों नहीं बंद करा जाता? क्योंकि एक बात सुनिए, सर एक मिनट कंप्लीट, एक मिनट रुक जाइए। वो मेरे को पता है किस तरीके की पोल खोली। एक बात आप मुझे बताइए, अगर इस देश के अंदर कोई और व्यक्ति रहकर एक अलग राष्ट्र की मांग करता है तो क्या ये देश के खिलाफ नहीं है? मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, एक बात मुझे बताइए, अगर आज ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना दो, तो सिख भाई भी हमारे इस देश में रहते हैं, वो कहेंगे सिख राष्ट्र बना दो। मुस्लिम भी हैं तो एक और मुस्लिम राष्ट्र बना दो, ईसाई भी हैं तो एक और ईसाई राष्ट्र बना दो, हमारे देश में आदिवासी भी हैं तो एक आदिवासी राष्ट्र बना दो। एक भारत के टुकड़े हुए थे, आपको याद होगा, भारत 1947 में पाकिस्तान के नाम पर बटा, 1972 में बांग्लादेश के नाम पर बटा। अब आप भारत को ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर स्वयं क्यों बांटना चाहते हैं? ये बहुत अच्छी खूबसूरती है कि बाबा साहब, अरे सुन लीजिए, दोबारा तो टुकड़े ना हो देश के। कौन से टुकड़े हो गए? अरे तो कौन से टुकड़े रह गए? कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ा है? क्या जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन आपको? भाई आप एक बात मुझे बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन सभी को फंडामेंटल राइट देता ही नहीं देता है? देता ही देता। आपके मेरे पास सबके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, चाहे वो राइट टू स्पीच का हो, राइट टू फ्रीडम का हो, राइट टू एजुकेशन का हो, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है भाई। अगर कल को हिंदू राष्ट्र बन गया तो आप क्या पता हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीन ले। दूसरी बात ये, कैसा और किस प्रकार का हिंदू राष्ट्र? जब देश की राजधानी के अंदर 8 किलोमीटर तक बेटी को घसीट दिया गया, तब एक नेता आकर नहीं बोला। इसलिए नहीं बोला क्योंकि अपराधी मुसलमान नहीं था, उसमें बीजेपी का एक नेता शामिल था। झुग्गी के अंदर आग लगा दी गई, कानपुर के पूर्वांचल के देहात के अंदर कोई बेटी मुसलमान की नहीं थी, वो और माँ वो भी मुसलमान की नहीं थी, वो सब हिंदू के थे। कोई बीजेपी का नेता नहीं बोला, कपिल मिश्रा नहीं बोला, कोई भी नहीं बोला। इसलिए नहीं बोले क्योंकि उत्तर प्रदेश में यानी बाबा जी के राज्य में जहां भाजपा की सरकार है वहां पर इकट्ठा हुई, इसलिए नहीं बोला। उत्तराखंड के अंदर अंकिता के केस में आप देख लीजिए, अपराधी बीजेपी के नेता का बेटा था पुलकित आर्य, इसलिए कोई भी नहीं बोला। उसके बाद में हाथरस बाबा जी के क्षेत्र में एक बेटी को रातों रात जला दिया गया, कोई नहीं बोला क्योंकि अपराध करने वाले जो थे वो योगी जी के सरकार के लोग थे, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपकी जो सोच है वो हिंदू विरोधी हो चुके हैं। आप एक बात मुझे बताइए सर, एक मिनट प्लीज, माइंड योर लैंग्वेज, अपनी भाषा की एक मर्यादा को रखिए। अगर मैं आपसे कहूं, सुनिए मेरी बात, ये खुद मुस्लिम व्यक्ति है, अपने वोट की टीआरपी बटोरने के लिए ये बयान दे रहा है। एक बात आप मुझे बताइए, क्या एक मिनट, ये कॉन्स्टिट्यूशन को देश में फॉलो करना अपने रिलीजन के खिलाफ है? मुझे आप इस सवाल का जवाब दीजिए। अगर मैं संविधान को मानता हूं तो और भी 4 पत्रकार यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसको छोड़कर, इस व्यक्ति को छोड़कर, व्यक्ति विशेष को छोड़कर और पत्रकार यहाँ खड़े हैं, क्या इस देश के अंदर अगर कोई व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान की बात करता है तो क्या वो अपने रिलीजन के विरोधी है? ठीक है, वो मुद्दा छोड़िए। नहीं मैं आपसे पूछता हूं सर, मैं गलत हूं क्या चीज के लिए? तो इनको समझाइए ना। ये इतना मोदी जी का गोबर और गौमूत्र चकचक इनका दिमाग में भर चुका है कि मोदी जी की जो है एक बूंद इनसे अपशब्द पसंद नहीं होते हैं। ये वसीम रिजवी का छोटा भाई है, समझ रहे हैं ना आप? ये इस तरीके के लोग हैं जो यहाँ पर आ जाते हैं माइक और भापुला के, लेकिन मना इनको किया नहीं जा सकता। मना इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि जनाब मना कर दो, मोहित शर्मा डर गए इंटरव्यू देने से। जनाब जिस दिन आपके पास अच्छी विद्या हो ना, उस दिन खड़े हो जाइएगा साथ में। जी सर। सुबह शाम आजकल मीडिया में चलाया जा रहा है एक मोदी जी, चप्पे चप्पे पे विरोध। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप एक बात देखिए, आप खुद सब चीजें जानते हैं लेकिन आप बोलने से इसलिए घबराते हैं क्योंकि इस देश के अंदर पत्रकार के ऊपर भी बहुत सारे फंदे टंगे हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि नेशनल मीडिया तो वैसे ही गुलाम है, अगर सोशल मीडिया बंद होगी तो लोग अपनी बात को रखेंगे कहां? जैसे ये भाई अभी इसको बड़ी आपत्ति हो जाएगी मोदी जी को लेकर। दूसरी बात ये, एक मिनट मैं मोदी जी के ऊपर आता हूं। दूसरी बात ये कि आप एक बात ये, देश की नेशनल मीडिया जो गोदी मीडिया है वो तो सारे चैनल्स आप ये समझिए बड़े बड़े कॉर्पोरेटर्स के हैं, वो मोदी जी के अगेंस्ट कैसे दिखा देगा? कहने का मतलब ये है कि अगर एक कोई बिस्किट बनाने की कंपनी, अगर वो बिस्किट बनाने की कंपनी ये बता दे, या फिर मोमोज वाली, आप समझो कोई मोमोज की कोई बड़ी ब्रांच है, वो बता दे कि भाई मोमोज के अंदर तो मैदा होती है और वो मैदा
मैदा शरीर के लिए हानिकारक होती है, तो कोई भी क्या मोमोज को खाएगा? नहीं खाएगा। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो उस वेटर को वहां से निकालकर भगा देगा। तो इसीलिए कोई भी जो कंपनी है वो अपना दुष्प्रचार नहीं दिखाती। तो ये जो मोदी जी के गुलाम लोग हैं, मोदी जी का दुष्प्रचार कभी नहीं दिखाएंगे। दूसरी बात ये कि मोदी जी का विरोध, अरे भैया अडानी की पोल खुलती है तो लोग कहते हैं कि मोदी जी की छवि खराब करी जा रही है। कोई बीजेपी की पार्टी का कोई बलात्कारी पकड़ा जाए तो कहते हैं मोदी जी की छवि खराब करी जा रही है। अडानी से लोग सवाल कर लें तो कहते हैं मोदी जी की। अरे भैया एक बात आप मुझे बताइए, अगर आप कहते हैं कि अडानी का और मोदी का कोई संबंध ही नहीं है तो फिर मोदी जी की छवि कैसे खराब हो रही है? दूसरी बात यह कि बीबीसी आपके खिलाफ डॉक्यूमेंट्री दिखाता है, आप बीबीसी के यहाँ छापे पड़वाते हैं। लोग छापे पड़वाने की बात कर रहे थे, अडानी साहब के यहाँ छापे पड़ रहे हैं, बीबीसी के यहाँ पर। बहरहाल सरकार अपनी आक्रोश वाली नीति को अपना रही है, लेकिन ये आक्रोश वाली नीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी। देश के अंदर न्यायपालिका है, लोगों को न्यायपालिका पे भरोसा है। और खासकर आप जैसे पत्रकारों के लिए बोलना चाहता हूं कि अपने जमीर को कभी मत देखिए, क्योंकि जिसका जमीर जिंदा है ना वो जिंदा है, समझिए। मुर्दे कभी इस देश में बोला नहीं करते। दूसरी बात ये, एक चीज जो मैं आपको बता रहा था कि जब मैं स्कूल जाता था तो हमें कभी ये नहीं पता था कि हमारा दोस्त आमिर है और उसका दोस्त अमन है। हमारी मम्मी रोटी बना के हमें टिफिन में लंच बॉक्स में देती थी, हम एक साथ खाया करते थे। हमें कभी इस चीज का मतभेद पैदा नहीं हुआ। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे साथ खाना खाने वाला, हमें खुद नहीं पता था कि भाई हम स्वर्ण हैं या दलित हैं। अरे भैया इस देश के अंदर कोई दलित कोई स्वर्ण नहीं है। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हम इस देश के अंदर हिंदू हैं, सनातन है, सबसे बड़े गर्व की बात है। और हमारे लिए गर्व की और गौरव की बात यह है कि हम हिंदू भाइयों का सम्मान करने के लिए हमारे साथ मुसलमान भाई जुड़ता है, हमारे साथ सिख भाई सर पे पग लगा के हमारे साथ में चलता है, और ईसाई भाई हमारे साथ चलता है। अगर इस मुल्क के लिए दोबारा जंग हो जाए ना तो इस देश के लिए शहीद होने वालों की कमी नहीं है। इस देश के लिए शहीद होने वाले हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, सिख भी होंगे और ईसाई भी होंगे, लेकिन बीजेपी वाले नहीं होंगे। ये मैं आपको बोलता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।